सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी है, ये लोग मोटा मोटी देश का विरोध करने का मिशन ले चुका है। ये लोग खुल्लम खुल्ला देश विरोधी काम कर ही रहा है और खुल्लम खुल्ला देश का लोगों को बोल रहा है कि आप आंदोलन करो, धरना करो, एनआरकी लाओ। ये तो हर दिन बोल ही रहा है। और वंदे मातरम को रुकवाने के लिए उनका जो प्रयास हुए दोनों माँ बेटा का, इससे यही दर्शाता है कि कांग्रेस देश का शासन में आने में अगर आते हैं गलती से, हमारा देश का क्या हालत होने वाला। मेरा लगता है चिदम्बरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है। वो खुद ही नक्सल है। देश में एनआरकी लाने वाला वो भी एक पूरा प्योर नक्सल है। दिमागी नक्सल उसमें नहीं ये अप्लाई होगा, वो प्योर नक्सल कैटेगरी में आएगा। कि असम का सरकारी कर्मचारी में बहु विवाह बंद होगा। पहला पत्नी को छोड़ देने का जो एक घृणनीय काम करते हैं, इस काम का भी समाप्त होगा। मैं मेरा 15 अगस्त का स्पीच में इसका बारे में बोला और आज आप लोगों का थ्रू से मैं सबको ये संदेश देना चाहता हूं कि सरकार कठोर होगा। उसका पहले ही आप लोग जो भी ये बहु विवाह का काम में इन्वॉल्व है, ये काम से बाहर होने का आप लोग शुरू करें, नहीं तो सरकार आप लोगों का ऊपर सख्त से सख्त कदम लेगा। मैं हिंदी में भी बोलने का भी कोशिश करूंगा। हमारे बहुत सारे सरकारी कर्मचारी ने डाइवोर्स बिना पहला पत्नी को त्याग कर देने का घटना हमारे सामने निरंतर आ रहे थे। सरकारी कर्मचारी कभी भी बहु विवाह नहीं कर सकता है पहला पत्नी को डाइवोर्स करने का पहले, लेकिन यह सिलसिला चलते रहे और बहुत सरकारी कर्मचारी भी ये काम ने अपने आप को इन्वॉल्व किया। हमने निर्णय लिया हो ऐसा हर सरकारी कर्मचारी का खिलाफ सरकार डीपी करेगा, सरकार व्यवस्था लेगे और जब तक ये डीपी व्यवस्था कंप्लीट नहीं होगा तब तक पहला पत्नी का अकाउंट में हम 20% तनख्वाह सरकार का लेवल से ही डायरेक्टली हम पहला पत्नी का खाता में ट्रांसफर करने का काम करूंगा। ये 20 पहले हमने असम में निर्णय लिया था कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपना पिता माता का देखभाल नहीं करेगा तब हम तनख्वाह से 10 से 15% डिडक्ट करके पिता माता के अकाउंट में भेजूंगा। ये स्कीम काफी सक्सेस रहा। आज पिता माता का व्यवस्था, पिता माता का ख्याल नहीं रखते हैं, ऐसा कंप्लेन घट गया। मेरा लगता है अभी जब 20% सैलरी हम ट्रांसफर करूंगा पहला पत्नी का नाम में और साथ साथ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग भी शुरू होगा, मेरा लगता है कि असम का सरकारी कर्मचारी में बहु विवाह बंद होगा। पहला पत्नी को छोड़ देने का जो एक घृणनीय काम करते हैं, इस काम का भी समाप्त होगा। मैं मेरा 15 अगस्त का स्पीच में इसका बारे में बोला और आज आप लोगों का थ्रू से मैं सबको ये संदेश देना चाहता हूं कि सरकार कठोर होगा। उसका पहले ही आप लोग जो भी ये बहु विवाह का काम में इन्वॉल्व है, ये काम से बाहर होने का आप लोग शुरू करें, नहीं तो सरकार आप लोगों का ऊपर सख्त से सख्त कदम लेगा। Mr. Chief Minister, on the Dimagi Naxal side by the Prime Minister, it has been seen that people like P. Chidambaram, who was Home Minister himself, and Mehbooba Mufti has jumped in and has branded themselves as Dimagi Naxals. वही है, चिदम्बरम देश का गृह मंत्री थे। उस समय आपको याद होगा वीसी शुक्ला सहित कांग्रेस का बड़े बड़े नेताओं को छत्तीसगढ़ में बम से उड़ाया गया था।
लेकिन फिर भी कांग्रेस ने नक्सल को खत्म करने का कोई व्यवस्था नहीं लिया। तो मैं तो आह्वान करता हूं, जब चिदम्बरम ने खुद बोला मैं दिमागी नक्सल हूं, तो उसमें एक इंक्वायरी भी साथ में होना चाहिए कि चिदम्बरम क्या जानबूझ के नक्सल का खिलाफ व्यवस्था नहीं ले रहा था अब जब वो होम मिनिस्टर थे। मेरा लगता है चिदम्बरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है, वो खुद ही नक्सल है। देश में एनार्की लाने वाला वो भी एक पूरा प्योर नक्सल है। दिमागी नक्सल उसमें नहीं ये अप्लाई होगा, वो प्योर नक्सल कैटेगरी में आएगा। सोनिया गांधी और एलओपी राहुल गांधी का व्यवहार रहा है। देखिए सोनिया गांधी हो राहुल गांधी है, ये लोग मोटा मोटी देश का विरोध करने का मिशन ले चुका है। जेन जी नाम में लोगों को आंदोलन करने के लिए उत्साह देने का साथ साथ पूरा देश को माहौल बिगाड़ने का ये लोग संकल्प लेके रखा है। सोनिया गांधी जी ने जो व्यवहार किया वंदे मातरम को लेके, इससे एक बात तो पूरा दिखाई देते हैं कि अगर भारत में कभी गलती से कांग्रेस आया तो भारत का हालत क्या होने वाला है। इससे मैं कोई ज्यादा परेशानी भी नहीं हूं, इसलिए ये लोग खुल्लम खुल्ला देश विरोधी काम कर ही रहा है और खुल्लम खुल्ला देश का लोगों को बोल रहा है कि आप आंदोलन करो, धरना करो, एनआरकी लाओ, ये तो हर दिन बोल ही रहा है। और वंदे मातरम को रुकवाने के लिए उनका जो प्रयास हुए दोनों मां बेटा का, इससे यही दर्शाता है कि कांग्रेस देश का शासन में आने में अगर आते हैं गलती से, हमारा देश का क्या हालत होने वाला है। Mr. Chief Minister, on the Dimagi Naxal Zaid by the Prime Minister, it has been seen that people like P. Chidambaram, who was Home Minister himself, and Mehbooba Mufti has jumped in and has branded themselves as Dimagi Naxals. वही है, चिदम्बरम देश का गृह मंत्री थे। उस समय आपको याद होगा वीसी शुक्ला सहित कांग्रेस का बड़े बड़े नेताओं को छत्तीसगढ़ में बम से उड़ाया गया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने नक्सल को खत्म करने का कोई व्यवस्था नहीं लिया। तो मैं तो आह्वान करता हूं, जब चिदम्बरम ने खुद बोला मैं दिमागी नक्सल हूं, तो उसमें एक इंक्वायरी भी साथ में होना चाहिए कि चिदम्बरम क्या जानबूझ के नक्सल का खिलाफ व्यवस्था नहीं ले रहा था अब जब वो होम मिनिस्टर थे। मेरा लगता है चिदम्बरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है, वो खुद ही नक्सल है। देश में एनआरकी लाने वाला वो भी एक पूरा प्योर नक्सल है। दिमागी नक्सल उसमें नहीं ये अप्लाई होगा, वो प्योर नक्सल कैटेगरी में आएगा। देखिए मैं इतना ही बोल सकता हूं, हमारा देश में नक्सल मुक्त होगा कभी किसी ने तो कल्पना भी नहीं किए थे। आज हमारा देश में नक्सल मुक्त हुए, हमारा स्टेट में कभी बोडोलैंड पीसफुल होगा, हम कब ये सोचे थे। हमारा असम में कभी 15 अगस्त 26 जनवरी बिना बम का होगा, ये कौन सोचे थे। तो मोदी जी और अमित शाह जी का नेतृत्व में पूरा देश में जो एक शांति का वातावरण आया है, उससे लेके कांग्रेस काफी अनकंफर्टेबल है। वो चाहते हैं कि देश में एनआरकी आए और हमें एनआरकी का स्कोप लेके 29 में पावर में आए। तो पावर में आने के लिए जितना नीचे वो लोग जा सकता है, उनका प्रैक्टिस वो लोग शुरू करके रखा है।